नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 35 क्वेश्चन जो कि PYQ आधारित यानी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों ये ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है। मैं आपको बता दूं, पशु परीक्षर एग्जाम हो चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं। और आप अगर इसको वन लाइनर अप्रोच में टाइप करते हैं, लिखते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको जो है ना PDF डेली मिल रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपकी ही गलती है मैं कहूँगा, या फिर आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, ज्ञात नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, PDF जो है ना आपको मिल रही है राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। आपको करना कुछ नहीं है, गूगल में जाना है, rajasthanclasses.in टाइप करना है, आपको मिल जाएगी आपकी अपनी PDF। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। और बाकी हम वैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर डेली हमें ये क्लास भी मिलेगी, डेली हमें PDF भी मिलेगी। आपको नंबर दे दिए जाएंगे, ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास को बिना समय गंवाए। निम्न में से किसका संबंध मेवाड़ स्कूल से नहीं है? दोस्तों मेवाड़ स्कूल से संबंध नहीं है। चावंड का मेवाड़ से, नाथद्वारा का भी है, उदयपुर का भी है, लेकिन किशनगढ़ का नहीं है। तो सर किशनगढ़ किसकी मिश्रित शैली है? तो दोस्तों याद रखना, किशनगढ़ जो है ना जोधपुर और बीकानेर की मिश्रित शैली है। किशनगढ़ के वही है क्या सर? बनी ठनी वाला। हाँ जी वही तो है। चलिए अगला सवाल है, नाथद्वारा शैली के संबंध में असत्य कथन कथनों का चयन आपको करना है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। क्या पूछा है? असत्य कथनों का चयन करना। इस शैली का संबंध नाथ संप्रदाय से नहीं, गलत बात है। इस शैली का संबंध जो है ना पुष्टि संप्रदाय से है। दोस्तों किससे? पुष्टि संप्रदाय से। तो सर नाथ संप्रदाय का संबंध किससे? तो दोस्तों याद रखना जोधपुर से। ठीक है, ओके। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन बी जो है असत्य होगा। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल है कि महिला चित्रकार कमला और इलायची, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, आप यकीन मानिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 18वीं सदी की बात है, नाथ द्वारा शैली क्या है दोस्तों ये, है ना। और बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन आपको करना है। असत्य कथन, अजरक प्रिंट बाड़मेर का पॉपुलर है, बिल्कुल ठीक बात है सर, याद रखेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले का आकोला का दाबू प्रिंट पॉपुलर है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। मीनाकारी टोंकी पॉपुलर है, गलत बात है। मीनाकारी तो भैया प्रतापगढ़ की ही पॉपुलर है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, मीनाकारी जो है ना ये प्रतापगढ़ की पॉपुलर है। ठीक है, बिल्कुल। या फिर सॉरी, थेवा कला प्रतापगढ़ की, मीनाकारी तो जयपुर की है ना, मीनाकारी जयपुर की है। ओके ओके। और ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ पॉपुलर है, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी आप सभी का लाइक आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें इसके बारे में, मीनाकारी के बारे में, तो कुदरत सिंह इसके सिद्धहस्त कलाकार हैं और पद्मश्री से वो नवाजित भी हो रखे हैं 1988 में। निम्न में से असंगत का चयन आपको करना है। दोस्तों टेराकोटा मोलेला राजसमंद सही बात है, बादला जयपुर गलत बात है, नमदा टोंक सही बात है, उस्तकला बीकानेर सही बात है। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है सर? ये जोधपुर का। बादला होती क्या है? हालांकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बादला जो है ये आपके बोतलें होती है, बोतलों पर जो है कवर चढ़ाया जाता है, गूंथी जाती है, जो कि मतलब पानी ठंडा रखने योग्य जो है काम आती है। अगला सवाल है, देव नारायण जी के संबंध में सत्य कथनों का चयन आपको करना है। इनका जन्म आसीन भीलवाड़ा में 1243 में हुआ था। दोस्तों क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल। देव नारायण जी की फड़ का गायन गुर्जर वो पे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में करते हैं। नहीं सर, रावण हत्या तो प्रयोग करते हैं कौन? रावण हत्या प्रयोग करते हैं पाबू जी के जो है भोपे होते हैं वे, है ना। लेकिन जब बात करें देव नारायण जी की फड़ का तो फिर गुज्जर जाति ही करती है, लेकिन जंतर का प्रयोग करती है। दोस्तों किसका? जंतर का। तो फिलहाल हमारा सही तो सिर्फ एक है और एक इसमें है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? बताइए दोस्तों, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? तो याद रखना, केसरिया कुंवर जी की बात करें तो ये गोगा जी के पुत्र थे, है ना। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे और ये भी वैसे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सर्पदंश अगर रोगी होता है तो फिर उनके लिए जो है ये बड़े जो है चमत्कारिक हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असंगत कथन का आपको चयन करना है। देवी दे रखा है और देवी का स्थान दे रखा है। दोस्तों देखिए, सुगाली माता, सुगाली माता जो है पाली में है, बिल्कुल सही बात है। क्या सही बात है? क्या पूछा है? असंगत कथन का आपको बताना है। सकराय माता जैसलमेर में नहीं है सर, सकराय माता तो सीकर में है, खंडेल वालों की देवी है ना। बिल्कुल सर, सकराय माता उदयपुर वाटी के पास में है, मलय केतु पर्वत पर। जीण माता सीकर ठीक बात है, अंबिका माता उदयपुर ठीक बात है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दहादीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी, दोस्तों आपसे सवाल किया जा रहा है।
दादीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी दधिमती माता का मंदिर किस जिले में है? और दधिमती माता यहाँ पे जो है उत्कीर्ण भी है कि भाई ये दादीच ब्राह्मणों की आराध्य देवी है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नागौर में। दोस्तों वैसे आप सभी को पता हो तो गोठ मांगलोद में, है ना, गोठ मांगलोद नामक एक गांव है, वहाँ पे जो है इस देवी का मंदिर है, पुराना है, ठीक है, जायल में है वैसे ये। अगला सवाल देखिए, काजलियो गीत किस अवसर पर गाया जाता है? दोस्तों गीतों के बारे में बात करें तो गीतों के बारे में हम अपनी टॉपिक वाइज क्लासेस कवर कर चुके हैं। काजलियो गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, काजलिया जो है ना ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है, ओके। जब है ना भौजाई द्वारा देवर के लिए आंखों में काजल की रस्म जो है की जाती है, तो उस समय ये गीत गाया जाता है, काजलियो। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का प्रमुख नृत्य नहीं है? तो देख लो साहब, मैंने आपको पता नहीं हजारों बार बता दिया होगा, कि आपको भी पता ही होगा, अब तो मैं क्या ही बताऊँ, है ना। तो देखो कालबेलियों के प्रकार की बात करें, 4 प्रकार है, शंकरिया है, इंडोणी है, पणियारी है, और कौन सा है, वागड़िया है ना, वागड़िया। तो ये 4 नृत्य है, और वो वागड़िया ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब राई जो है ना, राई नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ये राई किसका है? राई पीलों का है, ठीक है, क्लियर है। गुड़ला नृत्य के संबंध में सत्य कथन और कथनों का चयन आपको करना है। बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा? कि मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है। पहली ही बात क्या आपको गलत नहीं लग रही है ना? बिल्कुल गलत लग रही है सर। छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर गोलाकार पथ पर बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो मुझे तो लगता है केवल ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है, 2 वाला, क्योंकि ये मेवाड़ का नहीं बल्कि मारवाड़ का है दोस्तों, घोड़ला। और घोड़ला कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि छूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? छूप नामक, देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। छूप नामक आभूषण जो है ना ये दांतों में पहना जाता है, ठीक है, सोने चांदी के मतलब रंगीन तार जो है वो जड़वाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखो अब यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं, एक तो छौप आभूषण, चौप नामक आभूषण, एक है छूप नामक आभूषण, ठीक है। तो आप याद कैसे रखेंगे? छूप नामक आभूषण है ना, छूप नामक आभूषण जो है ना, तो ये दांतों का हो जाएगा, छूप दांतों का, और छौप है जो आपका नाक का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चौप जो है ना नाक का आभूषण हो जाएगा, याद रखिएगा। भुगतरी वस्त्र क्या है? बताइए बताइए दोस्तों, भुगतरी वस्त्र क्या है? भुगतरी ये ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है क्या? बिल्कुल सर यही है, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य और असत्य कथनों का चयन आपको करना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना एट्रुस्कन से की है दोस्तों। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। बिल्कुल सर सही बात है, अच्छा ठीक है। इस दुर्ग के प्रमुख शिल्पी मंडन थे, ये भी ठीक बात है। तो ऑप्शन सी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन था भैया। अगला सवाल है, प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर की बात करें तो ये आपके कहाँ पे स्थित है? बोले सर अलवर में स्थित है। और यहाँ पे इसके निर्माण की अगर बात करें तो अजय पाल ने निर्माण करवाया था, जो कि बड़ गुजर शासक थे, ठीक है। और वैसे ये अलवर में कहाँ पे है, ऐसा भी अगर सवाल बन जाए तो टहला में है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, ये पुराना प्रश्न है, याद रखिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कूट जो है सुमेलित नहीं है? तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, यानी कि एकीकरण के चरण है यहाँ पे, ठीक है, ओके क्लियर है। तो देखो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से सीधा तृतीय चरण से पूछा जा रहा है। क्या पूछा? सुमेलित नहीं है। तीसरा चरण जो है ना, देखो आपको पता हो 18 से शुरू होता है, 25 जाता है, फिर 18 आती है तारीख, है ना, फिर उसके बाद आपके 30 तारीख आती है, उसके बाद 15 तारीख आती है। क्या ये सही बात है ना? क्या ये सही बात है? ये 26 जनवरी वगैरह तृतीय चरण, आप बताओ, मुझे बताइए कि इसमें से सही आंसर कौन सा नहीं होगा। हाँ तारीख तो ये है, लेकिन सन की यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, सन का मामला गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल सर सन का मामला गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल। तो बताइए, देखिए यहाँ पे राइट आंसर ये पहला तो सही है, बिल्कुल। असत्य सुमेलित नहीं, वो पूछा जा रहा है तृतीय चरण तो, है ना। फिर चतुर्थ चरण की बात करें 30 मार्च जो है, लेकिन 1948 नहीं बल्कि 49 है ना। तो यही गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है असत्य है, सुमेलित नहीं है। पंचम चरण बिल्कुल सही बात है, और षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950 सही है, और 1 नवंबर को सप्तम चरण है दोस्तों, 1 नवंबर 1900 हम बात करें तो 56 को,
ये 7वां चरण है, ठीक है। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना अजमेर में कब हुई बताइए। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना अजमेर में दोस्तों 1925 में हुई थी। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है। और बात करें तो वैसे 1925 में और फिर 1927 में जोधपुर में जयपुर जमनालाल बजाज ने शुरू करी थी, जयपुर में 1927 में, ठीक है। और अजमेर में 1925 में शुरुआत थी। राठी बोली कहाँ पर बोली जाती है। देखिए दोस्तों, राठी बोली कल की रात्रि की क्लास की बात है। राठी व अहीर वाटी, राठी व अहीर वाटी ये किसकी है, मेवात की उपबोलियाँ हैं। और अगर मेवात की है तो फिर मेवात क्षेत्र को लॉक कर देंगे हम लोग, है ना। एक अहीर वाटी है, एक हीर वाटी भी है, एक राठी भी है। ये सारी जो है ना मेवाती की उपबोलियाँ हैं। और वैसे ये राठी जो है ना ये बहरोड, है ना, कोटपुतली और नए जो ज़िले बने हैं इसमें बोली जाती है, ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई। ठीक है दोस्तों, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना पथिक जी के द्वारा यानी कि विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी 1917 में। याद रखना, अमावस्या का दिन था, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी और मन्ना भाई पटेल को जो है सरपंच बनाया गया था, याद रखिएगा। बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है, बताइए दोस्तों। बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में सत्य कथन, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू हुआ। क्या ठीक बात है, सही है सर, ओके। बोल्शेविक समझौते का संबंध इसी आंदोलन से है, बोल्शेविक बेंगू, है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे हम लोग। किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है बताइए। किशोरी देवी का संबंध दोस्तों कटराथल किसान आंदोलन से है। कटराथल की बात करें तो ये 1934 में हुआ था, ठीक है। किसान सभा हुई थी, हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। ये जो किशोरी देवी है ना दोस्तों, ये हरलाल की पत्नी थी, किसान नेता थे हरलाल की ये पत्नी थी, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से असंगत आपको चुनना है, बताइए। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने 1883 में की थी, सही बात है। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने की थी, ठीक बात है, ठीक है, उदयपुर में की थी। राजस्थान दलित जाति संघ की स्थापना अमृत लाल ने करी थी, बिल्कुल ठीक बात है। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की बात करें तो भोगीलाल पांड्या ने नहीं बल्कि घनश्याम दास बिरला के द्वारा की गई थी। ओके सर, याद रखेंगे, है ना। तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना, ठीक है, क्लियर है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना दोस्तों कब की गई थी बताइए। तो आपका आंसर आएगा 1927 में की थी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927। ओके दोस्तों, क्लियर है। अगला सवाल है, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में सत्य कथनों का आपको चयन करना है। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में सत्य कथनों का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1931 ईस्वी में जमनालाल बजाज तथा कपूर चंद पाटनी के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। क्या ये सही बात है, बिल्कुल सर सही बात है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध इसी प्रजामंडल से था, बिल्कुल दोस्तों ये सही बात है। ऑप्शन सी को हम लोग लॉक करेंगे, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था ना, ये 1942 में हुआ था, किसके मध्य, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था जयपुर के प्रधानमंत्री जिसका नाम था मिर्ज़ा इस्माइल, ठीक है, और हीलालाल शास्त्री जो प्रजामंडल के नेता थे, दोनों के मध्य हुआ था कि भी हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। एकीकरण के संबंध में सत्य कथनों का चयन करना। दोस्तों आज का जो पेपर है ना, वास्तव में अगर आप एंड तक जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में लेवल जो है ना वो कैसा है हमारी स्टडी, हमने आज तक जो स्टडी करी है वो वास्तव में कैसी करी है। मज़ा आएगा पूरा, अगर पूरी आप क्लास देख पा रहे हैं तो। एकीकरण के संबंध में सत्य कथनों का आपको चयन करना, बताइए क्या होगा। ऑप्शन पहला है कि इस समय जोधपुर में शासक महाराजा हनुवंत सिंह थे, मतलब एकीकरण के दौरान की बात हो रही है, तो हनुवंत सिंह सही बात है ना, बिल्कुल सर। जवाहर सिंह कोटा के शासक थे उस समय एकीकरण के समय। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ना दोस्तों वो केवल एक ही सही होगा, क्योंकि कोटा के शासक जो थे ना वो भीम सिंह थे दोस्तों, याद रखना। कोटा के शासक कौन थे, भीम सिंह थे। अच्छा क्वेश्चन है। और अगर जवाहर सिंह की बात करते हैं ना तो जवाहर सिंह थे अपने जैसलमेर के, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है कि 1961-69 तक बी के थापर जे.वी. जोशी, है ना, तथा बी लाल के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ। दोस्तों अगर आपने ये जो है ना नाम नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बी के थापर और बी लाल तो पढ़ा ही होगा। और 1961 और 69 अगर नाम आ जाए तो फिर कालीबंगन ही करेंगे, ठीक है। कालीबंगा जिसे शाब्दिक अर्थों में काली चूड़ियाँ कहा जाता है। यहाँ पे हमें ऊँटों के भी अवशेष मिले हैं, यहाँ से हमें अग्निवेदिकाओं के अवशेष भी मिले हैं, यहाँ से हमें ग्रिड पद्धति से खेती के अवशेष भी मिले हैं, बहुत कुछ। कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों।
तो राइट आंसर की बात करें तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है और राइट आंसर आप सभी का होगा राजशेखर दोस्तों। और राजशेखर किसके राज कवि थे, दरबारी कवि थे? तो महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। महेंद्रपाल कौन थे सर? गुर्जर प्रतिहार शासक थे दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार शासक थे। हम आज भी पढ़ते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ओके। काव्य मीमांसा पढ़ लिया हमने, कपूर मंजरी पढ़ लिया हमने, और भी है वैसे बाल भारत है दोस्तों, बाल रामायण भी है, बाल भारत बाल रामायण ये भी इन्हीं की है। ठीक है, ओके, याद रखेंगे। एक ग्रंथ इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर भी लिखा था। ठीक है, राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ का शासक कौन बना था दोस्तों? राणा कुंभा के बाद में चित्तौड़ के शासक की बात करें तो फिर उदय ही बना था एक बार की, तो ये उदय सिंह फर्स्ट जिसे कहते हैं दोस्तों, है ना। और महाराणा प्रताप के पिताजी जो थे ना उदय सिंह, वो सेकंड थे, याद रखना, ये उदय सिंह फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये ज़्यादा नहीं रहा था, 4-5 वर्षों के लिए तक ही रहा था। उसके बाद में रायमल बने थे। ठीक है, रायमल के बाद में बने थे कौन? सांगा। तो देखो उदा के बाद में मोकल, नहीं सॉरी, राणा कुंभा, कुंभा 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 से पहले मोकल थे। ठीक है, ओके। अब देखो, पहले मोकल थे, फिर कुंभा थे, फिर उदा थे, फिर उदा के बाद में जो आते हैं रायमल, और रायमल के बाद में आते हैं सांगा। ठीक है, ये हो जाता है इसका सीक्वेंस। अच्छा दोस्तों, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, और मैं वेट करूंगा। एकलिंग महामत्य काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में दोस्तों, मैं वेट करूंगा। और इसका कन्फ्यूजन जो भी है वो मैं काफ़ी बार जो है आपके लिए ये कन्फ्यूजन दूर कर चुका हूँ। तो फिर इसका आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। अगर आप लास्ट तक जुड़े हैं तो वास्तव में आपके लिए धैर्य और पेशेंस का मैं जो है अभिवादन करूंगा कि आपने इस क्लास को पूरा देखा। और दोस्तों देखो, अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज अपना नाम और ज़िला लिख कर ही करें, ऐसे ही मैसेज ना करें, नाम व ज़िले का नाम लिखकर मैसेज करें। ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो रात को आज जो क्लास होने वाली है वो साहित्य और साहित्यकारों की होगी, साहित्य व साहित्यकार। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।